हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा 20 अप्रैल का जो न्यूज़ है, जो कि मैंने द हिंदू से लिया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने लिया है और इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में या आपके स्टेट जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें इसमें से काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन और जो न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहली स्लाइड लेते हैं हम लोग। तो पहली स्लाइड आपकी ये रही कि ई कॉमर्स फर्म कांट सप्लाई नॉन एसेंशियल गुड्स। हुआ ये था कि सैटरडे को प्लस आपका संडे को ऐसा न्यूज़ों में आया कि आपकी जो ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी का मतलब हो गया जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया, ये आया था कि ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल गुड्स दोनों जो आप लोग ऑनलाइन लॉकडाउन के पहले ऑर्डर्स किया करते थे ये आपके घरों तक पहुंचा सकते हैं। संडे की शाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया कि जो सिर्फ एसेंशियल आइटम्स हैं वही ये ई कॉमर्स कंपनीज जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। नॉन एसेंशियल आइटम्स जैसे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो अभी जब तक लॉकडाउन है 3 मई तक तब तक वो नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर हम यहीं पे न्यूज़ देखें कि जो ये छूट मिली है कि एसेंशियल जो सामान है वही पहुंच सकता है, वो सिर्फ आपके जो भी आपके नॉन हॉटस्पॉट्स एरिया है सिर्फ उन्हीं को मिली है। ठीक है। नॉन हॉटस्पॉट्स एरिया को, हॉटस्पॉट्स एरिया को ये छूट नहीं मिली है। दूसरा, अगर इसी न्यूज़ में अगर आप देखो तो और आपको क्या मिलता है कि गोवा जो है, गोवा इज फर्स्ट स्टेट जो कि कोविड फ्री हो गया है। ठीक है। यानी कि गोवा में पिछले 3 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक कोई भी आपका नया कोविड-19 पॉजिटिव केस नहीं आया है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हमने गोवा को क्या डिक्लेयर कर दिया है, कोविड-19 फ्री कर दिया। तो ऐसे ही उम्मीद है कि जो आपके 28 स्टेट हैं धीरे धीरे करके स्टेट वाइज हम उनको फ्री करते रहेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आप नीचे देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने भी कहा है कि अभी आप लोग जो हैं जितनी भी एविएशन कंपनीज हैं, 3 मई को जब लॉकडाउन खुल रहा है तो उस दिन कोई भी आप जो एविएशन फ्लाइट की बुकिंग है वो ना करें, क्योंकि हो सकता है कि शायद ये लॉकडाउन हफ्ता भर यानी कि 1 वीक के लिए या 14 डेज के लिए एक्सटेंड, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ केसेस। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, या कह सकते हो हेल्थ मिनिस्ट्री, और आपका जो आईसी है हमारे, जो कि इसके अंडर में ही काम करता है, उसके जो डेटा पब्लिकेशन है उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो रहा है। वो ये रहा है कि अभी अचानक से जो पर डे के जो केसेस थे, जो आपके पर डे के केसेस थे, जो पहले 800 से लेकर 1000 के बीच हुआ करते थे, अचानक से वो केसेस शूट अप हुए हैं और लगभग वो 1500 से लेकर 1800 के बीच में जा रहे हैं। तो इसकी कई वजह हो सकती है। उसमें एक वजह आपकी ये है कि लगातार आपकी जो है वो जो टेस्टिंग है, वो पीसीआर जो टेस्टिंग हो रही है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। हम वो टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं तो उसके जो केसेस भी होंगे वो अपने आप क्या होंगे, बढ़ने शुरू होंगे। ठीक है। चलो खैर, अगला ये रहा। तो फाइनली जो मैं बोल रहा था आपको, 3 मई को जो है वो ऑल ओवर इंडिया का लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ केसेस। तो तेलंगाना ने अपना लॉकडाउन 7 मई के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो 3 दिन कह सकते हो, 5, 6, 7, 3 दिन प्लस में बढ़ाया उसने, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी भी लॉकडाउन जो है कंटिन्यू रहना चाहिए चेन तोड़ने के लिए। तो हो सकता है कि 30 अप्रैल तक आते आते काफी स्टेट फिर से क्या करें, लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दें विद सम लिबर्टी और सम अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट आपका ये रहा, महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में 550 केसेस आए हैं। जो पहले ऑल ओवर इंडिया में 550 केसेस आया करते थे, अब खाली महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र जो है वो एक हब बनता जा रहा है कोविड-19 केसेस का। अगला ये आपका ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, उसने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज की है इंडिया को कि आपके यहाँ जो इस्लामोफोबिया है वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि अभी जो हम कह रहे हैं, ऊपर से आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि जो हमारे 100% केसेस हैं उसमें लगभग 35% केसेस जो हैं वो दैट इज आर रिलेटेड टू जमात, जो आपके दिल्ली में हुई थी उन्होंने फैलाया। तो एक जो और आपके नॉन मुस्लिम्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं, काफी बड़े तबके में ये एक तरीके का कहते सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि हमारे यहाँ जो ये केसेस बढ़े हैं, सबसे ज्यादा बढ़ाए किसने, आपके ये जमात के केसेस ने बढ़ाए हैं। ठीक है। तो देखते हैं अभी इसके इंडिया में क्या रहता है। तो आपका काम यहाँ पर है कि यू हैव टू मेक नोट्स अबाउट दी ओआईसी, कितने मेंबर्स हैं, कब स्टैब्लिश हुआ था और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक है। दूसरा, अगर आप मेरी ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं,
तो आप कभी भी कर सकते हैं। फ्री डेमो क्लासेस होती हैं, जो कि 2 फ्री डेमो क्लासेस होंगी। उसके बाद आपको मेरी क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करनी है। और IAS, IFS और TCS का बैच जो है वो एक बिल्कुल सेपरेट अलग चलता है, और CDS और AC का बैच जो है बिल्कुल अलग चलता है। जब भी चाहें आप मेरे बैच से इनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बस उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा फ्री डेमो क्लास के लिए कि आपको अपना जो व्हाट्सएप नंबर है मेरी इस नंबर 9897581299 पर सेंड करना है, जिससे मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जिसमें आप दो जो डेमो क्लासेस हैं ज्वाइन करें, ठीक। अच्छा, अगला लेते हैं हम लोग न्यूज में। तो फाइनली 20 अप्रैल से आपका जितने भी रूरल एरियाज में फैक्ट्रीज हैं, खासतौर पे MSME जो है, उनको परमिशन मिल गई है विद सम गाइडेंस कि वो अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। अगला, आफ्टर कोविड इंडिया कैन बी एट सेंटर ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, ये PM का कहना है। उसकी वजह ये है कि इस दौर में जो पिछले 2-3 महीना बीता है, चाइना से की कई फैक्ट्रीज जो है क्लोज अप हुई थी ड्यू टू दी कोविड-19 इन्फेक्शन। वो खुद ओपन कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कई दुनिया के देश अब ये तय कर रहे हैं कि अगर ये कोविड-19 वायरस चाइना से फैला है तो हम चाइना से सामान लेना बंद करेंगे। तो उसका एक अल्टरनेटिव क्या है? हम इंडिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है भाई? हमारे पास जो है वो मैन पावर भी है, ठीक है, प्लस हमारे पास रिसोर्सेज भी है। बस इन्हीं को कंपाइल करना है अच्छी तरीके से, और मैन्युफैक्चरिंग ढेर सारी यूनिट करके बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देना है। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो ये हमारा एक्सपोर्टिंग रिकॉर्ड है। हम US को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, UAE को करते हैं, सिंगापुर को करते हैं। और टॉप 10 एक्सपोर्ट आइटम्स में देखें, ये थोड़ा 2012 का मिला है, आप लोग चेक कर लेना। 2000 जो फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 का है, क्या ट्रेंड था उस समय के अकॉर्डिंग। जो अगर हम देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, जेम एंड ज्वेलरीज हो गया, और फार्मास्यूटिकल, ये टॉप 3 हम एक्सपोर्ट किया करते थे। फिर अगर हम देखें एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट देखें तो अगर आप देखो 2014 में इन US डॉलर्स में -1.3 गया था, लेकिन अभी 2017-18 में 12.1% है। तो आपको चेक करना है कि 2019-20 में क्या गया हमारा, ठीक है। और दूसरा आपको तैयार करना है कि हम क्या क्या एग्रो प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अनलेट हम माना कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, पर आज ही सबसे ज्यादा जरूरत फूड की है, और हम बहुत बड़े लेवल पे फूड प्रोड्यूस करने के लिए काबिल है, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, पल्सेस हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो। तो आपको प्रिपेयर करना है कि वो कौन से टॉप 3 या टॉप 5 आइटम्स हैं जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और फिर उसके बाद शाम को चलती है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है, 7 to 9। तो 2 बैचेज ऑनलाइन के हैं मेरे पास, 8 to 10 एंड 7 to 9। कभी भी आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजना है। अगला न्यूज देखें, कोविड-19 इफेक्ट प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस सेट टू राइज अप टू 25%। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है, वो लगातार हमारे यहाँ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। उसकी वजह ये रहा है कि लोग थोड़ा अवेयर हुए। ये हमारे यहाँ जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सारी की सारी आपकी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, लेकिन सब कोलैबोरेशन के साथ है, ठीक है। जैसे श्रीराम जनरल इंश्योरेंस हो गया, भारतीय का इसके साथ हो गया, इफको टोक्यो का हो गया। क्योंकि हमने अभी 100% FDI हेल्थ में अभी तक तो नहीं की है, तो आप चेक करेंगे क्या 100% FDI हेल्थ में है। और अगर गवर्नमेंट इंश्योरेंस की बात करें तो ये आपने नाम सबने सुना होगा, आयुष्मान भारत, जिसके लगभग 50 करोड़ जो लोग हैं वो इससे डायरेक्टली अपना कार्ड बनवा चुके हैं, आयुष्मान कार्ड, और अफेक्ट और इसका फायदा ले रहे हैं। और अपना इलाज अगर बीमार पड़ते हैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में ले सकते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट जो है 5 लाख रुपीज तक का उनको कंपनसेट करेगी। अगला अगर देखें तो जो मैं शुरू में हमने बात की थी कि DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बोला है कि अभी कोई बुकिंग नहीं करेगा जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है। इसके लिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे डोमेस्टिक फ्लाइट में नंबर 1 कौन है। तो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट चलती है किसकी, इंडिगो की, एयर टिकट क्या होगे, दूसरा आपका जेट एयरवेज की, तीसरा आपका एयर इंडिया। और हो सके तो इनके ओनर्स के या इनके CEO के नाम प्रिपेयर कर लेना। अगला, अमेरिका में भोजन के लिए फूड बैंकों के बाहर जुट रहे हैं हजारों लोग। तो देखो क्या फर्क है, हम सुनते आए हैं कई सालों से कि इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, क्योंकि हमारे 70% पॉपुलेशन आसपास जो है एग्रीकल्चर में लगी हुई है। और हमारे यहाँ हर साल लगभग सरप्लस में क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन आपका होता है। तो देख सकते हो कि वहां पर लोग जिनके पास कारें हैं, घर हैं, उनके यहाँ खाने के लाले पड़े, क्योंकि दे आर नॉट एम्फसाइजिंग ऑन द फूड प्रोडक्शन, नॉट ऑन द स्टोरेज ऑफ द फूड। उनको बेचारों को कार पे लंबी लाइन लगा के फूड के लिए लगना पड़ रहा है। हमारे यहाँ भी लाइनें लगी हैं खाने के लिए, लेकिन ज्यादातर वो है जो आपके वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, बेचारे दिहाड़ी मजदूर,
मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे यहाँ खाना जो है उनको दे आर एबल टू परचेज फ्रॉम दी शॉप्स, और उनको अगर वहां पे नहीं है तो हम किसके थ्रू दे रहे हैं खाना, पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा, ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने बोला कि पहले जो आपकी डबलिंग ऑफ केस हो रही थी कोविड 19 की, वो हर 6.2 डेज में हो रही थी, अब डबलिंग ऑफ केस जो है वो आपकी हो रही है 9.2 डेज में। यानी कि एक अच्छी बात यह है कि लगातार दिन बढ़ते आ रहे हैं और डबलिंग ऑफ केस जो है उतने हिसाब से हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि 9.2 फिर 20 डेज में डबलिंग हो, फिर 30 डेज में 40, 50, और एक टाइम आया डबलिंग होना बंद हो जाए और हम न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो फिर से मैं लास्ट में याद दिलाऊंगा, लाइव क्लासेस ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ऑनलाइन बैचेज है मेरे पास, एक मॉर्निंग में है 8 to 10 बैच, और एक है आपका 7 to 9 का बैच। ठीक है, IFS और PCS का अलग बैच है, और CDS AC का हमारा अलग बैच है। जो भी आप चाहें बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। फ्री डेमो क्लास लें 2, और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। तो मिलते हैं कल 21 अप्रैल की न्यूज़ के साथ।